करते हैं और अब बात कोरोना की करते हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी भी है। बीते समय में कोरोना संक्रमण के चलते हुई मौतों में ज्यादातर मौतें वो हैं जो पहले से किसी अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, चाहे हाइपरटेंशन हो या फिर डायबिटीज। जिन मरीजों ने अपनी इन सामान्य बीमारियों के प्रति लापरवाही बरती, उनका समय पर इलाज नहीं कराया और इसके बाद हुए कोरोना संक्रमण के बाद उन मरीजों की रिकवरी नहीं हो पाई और सीधे तौर पर यह वजह उनकी मौत का कारण भी बनी। कोटा मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर और हाल ही में बतौर कोविड वार्ड के इंचार्ज रहे डॉक्टर निर्मल शर्मा ने यह माना है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लोग डर की वजह से अपनी सामान्य बीमारियों के प्रति बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं, जो कोरोना संक्रमण के बाद उनके लिए जानलेवा भी सिद्ध हो रही है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ये खबर देखना बहुत जरूरी है। आपकी जानकारी इस पर होना बहुत जरूरी है कि जो लोग कोरोना संक्रमित हुए और कहीं ना कहीं इलाज के दौरान जिनने दम तोड़ दिया, बाद में उन केसेस की स्टडी सामने आई है कि जो मौतें कोरोना से हुई उनमें ज्यादातर मरीज ऐसे थे जो कई और बीमारियों से ग्रसित थे। मेरे साथ में डॉक्टर निर्मल शर्मा है, जो कोटा मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर हैं और कोविड वार्ड के इंचार्ज रहे। ऐसे कई केसेस को इन्होंने डील किया और ऐसी स्टडी इनके सामने आई। सर, निश्चित तौर पर यह बहुत गंभीर बात है कि जो कोरोना संक्रमित हुए, जिनकी डेथ हुई, वो और कोई बीमारियों से ग्रसित थे और उनका समय पर इलाज नहीं हुआ, जिसके बाद में मौत हो गई। कहीं ना कहीं ये नेग्लिजेंसी थी जो अदर बीमारियों के लिए लोगों की रही और उस वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। देखिए, इसमें मुझे ये कहना है कि लगभग 4 महीने से जो हम लोगों ने कोरोना का प्रोफाइल देखा है अपने देश में, तो ये बहुत ही क्लियर है कि कोरोना कंट्रोल एक बहुत ही अहम विषय है और ये अपनी जगह है। लेकिन कोरोना से जो मृत्यु है वो किस तरह के लोगों में हो रही है, उसका जो भी ऑडिट किया गया है तो उसमें ज़्यादातर ये पाया गया है कि जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है या जिनमें अन्य बीमारियां, खास करके अनकंट्रोल डायबिटीज़ या हार्ट संबंधी बीमारी रही हो, ब्लड प्रेशर रहा हो या अन्य क्रोनिक बीमारियां रही हो, ऐसे लोगों की मृत्यु ज़्यादा हुई है। तो अब जबकि हम ये देख रहे हैं कि भारतवर्ष जैसे कॉम्प्लेक्स कंट्री में जहां 100% वायरल ट्रांसमिशन रोकना, जैसे कुछ अन्य देशों ने कर लिया, ये बहुत ही मुश्किल काम है। अब तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है जब उन्होंने एंटीबॉडीज टेस्ट किया कि उनके यहाँ कभी न कभी करीब 1/4 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो ये तो हमें दिख गया कि वायरल ट्रांसमिशन 100% रोकना बड़ा मुश्किल है भारत जैसे कॉम्प्लेक्स कंट्रीज़ में। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हमारे पास ऑप्शन एक तो ये है कि लोगों की इम्यूनिटी कैसे बूस्ट की जाए। इस बारे में, इस बाबत लोगों को अच्छी तरह से एजुकेट किया जाए ताकि वो अपनी इम्यूनिटी को कैसे सही रख सकें, इस पर वो ध्यान दें। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि अब हमें ट्रीटमेंट पार्ट में कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि कोविड का इलाज जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है जिन लोगों में कोमॉर्बिडिटीज़, जिसको हम बार बार कहते हैं, खास करके जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारियां, लीवर की बीमारियां हैं या किडनी फेलियर्स हैं, ऐसे लोगों का इलाज कहीं ना कहीं जो एक ऐसा प्रतीत होता है जैसे ठंडे बस्ते में चला गया हो, उसे वापस पूरी ताकत से ऊपर लेकर के आना होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, अपने जिला अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज संबंधित अस्पताल हो, उनमें इन बीमारियों पे जितना कोविड पे ध्यान दिया जा रहा है उतना ही इन बीमारियों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, ताकि ये जो बैकग्राउंड डिजीजेज यदि कंट्रोल में रहेंगी तो कोविड संबंधी मृत्यु कम हो पाएगी। तो ध्यान देने की जरूरत है, अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आप ना बरतें और जो अदर बीमारियां आपको हैं उनके लिए सजग रहें, उनका इलाज समय पर कराते रहें। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।